दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कहानियां लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बादल अरबी नस्ल का एक शानदार घोड़ा था। वह अभी 1 साल का ही था और रोज अपने पिता राजा के साथ ट्रैक पर जाता था। घोड़ों की बाघाडोर का चैंपियन था और कई सालों से वह अपने मालिक को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार का खिताब दिला रहा था। बादल भी राजा की तरह बनना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची कठिन बाधाओं को देखकर उसका मन छोटा हो गया और वह सोचने लगा कि वह कभी अपने पिता की तरह नहीं बन पाएगा। एक दिन जब राजा ने बादल को ट्रैक के किनारे उदास खड़े देखा तो बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने आपकी तरह उस पहली बाधा को कूदने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कभी आपकी तरह काबिल नहीं बन पाऊंगा। राजा बादल की बात समझ गया। अगले दिन सुबह वह बादल को लेकर ट्रैक पर आया और एक लकड़ी के लठ की तरफ इशारा करते हुए बोला, चलो बादल, जरा इस लठ के ऊपर से कूद कर तो दिखाओ। बादल हंसते हुए बोला, क्या पिताजी, वो तो जमीन पे पड़ा है, उसे कूदने में क्या रखा है? मैं तो उन बाधाओं को कूदना चाहता हूँ जिन्हें आप कूदते हैं। राजा ने लगभग डांटते हुए कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वही क्षण बादल लकड़ी के लठ की ओर दौड़ा और उसे पार कर लिया। पास ऐसा ही बार बार कूद कर दिखाओ। राजा उसका उत्साह बढ़ाता रहा। अगले दिन बादल उत्साहित था कि शायद उसे बड़ी बाधाओं को कूदने का मौका मिले, पर राजा ने फिर उसी लठ को कूदने का निर्देश दिया। करीब 1 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद राजा ने बादल से थोड़े और बड़े लठ कूदने का प्रैक्टिस कराई। इस तरह हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके बादल की कूदने की क्षमता बढ़ती गई और एक दिन वो भी आ गया तब राजा उसे ट्रैक पर ले गया। महीनों बाद आज एक बार फिर बादल उसी बाधा के सामने खड़ा था जिस पर पिछली बार वह मुंह के बल गिर गया था। बादल ने दौड़ना शुरू किया। उसके टापों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। 1 2 3 जंप और बादल बाधा के उस पार था। आज बादल की खुशी का ठिकाना न था। आज उसे अंदर से विश्वास हो गया था कि एक दिन वो भी अपने पिता की तरह चैंपियन घोड़ा बन सकता है, और इस विश्वास के बलबूते आगे चलकर बादल भी एक चैंपियन घोड़ा बना। दोस्तों बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गोल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक बड़े चैलेंज को छोटे छोटे चैलेंज में डिवाइड नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिकली उसे पाने के लिए आगे बढ़िए। पहले छोटे छोटे बाधाओं को पार करिए और अल्टीमेटली उस बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दी हार मत मानिए, बल्कि छोटे से शुरू करिए और प्रयास जारी रखिए। इसी तरह आप उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाओगे जो आपको आज असंभव लगता है। दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक